स्टूडेंट्स, आज हम 22 से लेकर 25 जुलाई की जीके को पढ़ेंगे और वो भी ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको वो पॉइंट हमेशा के लिए याद रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? और वो कौन सी हमारी राज्य सरकार है? वो हमारी राज्य सरकार है दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी ने ये 21 जुलाई को इस योजना को लॉन्च किया है और उन्होंने बोला है कि राशन पे सबका अधिकार है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और कोविड के चलते वो चाहते हैं कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर लोग घरों से बाहर ना निकलें और जिनको राशन की जरूरत है उनके राशन घर तक पहुंचेगा। मतलब मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत सबके घर पे राशन पहुंचाया जाएगा। बस आपको इसके लिए इतना करना होगा कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पे अप्लाई करना होगा। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। दिल्ली में घर पे राशन मिलता है, यानी कि दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर बैरी जर्मन का निधन हो गया है? Recently, which country's former टेस्ट क्रिकेटर बैरी जर्मन has passed away? और वो कहाँ के क्रिकेटर थे? वो थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। इनकी 84 की एज में इनका जो है निधन हो चुका है। इसकी ट्रिक देखते हैं। बेर ले लिया उसने, बेर से बनेगा बैरी जर्मन का नाम, और ले लिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यानी कि बैरी जर्मन जो ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेटर थे जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंडिया बिजनेस काउंसिल 22 जुलाई को कौन सी इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी करेगा? Which India Idea Summit 2020 will be hosted by the India Business Council on 22 July? और वो कौन सी करेगा? इस बार का एडिशन जो है उनका वो है 45th एडिशन है। 45th एडिशन है। इन्होंने जो इसकी थीम रखी है वो थीम है शेयर व्यूज ऑन बिल्डिंग बेटर फ्यूचर। शेयर व्यूज ऑन बिल्डिंग बेटर फ्यूचर। और इस काउंसिल का, इस समिट को जो एड्रेस किया है वो किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। 45 आइडियाज दे दिए तुझे बिजनेस के लिए, यानी कि 45th एडिशन जो इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इंडिया समिट 2020 का होस्ट किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। किस भारतीय शहर में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है? ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। इन विच इंडियन सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट पब्लिक ई चार्जिंग प्लाजा इनॉग्रेटेड? और वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? वो किया गया है दिल्ली के अंदर। ईवी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। इसको जो इनॉग्रेशन इसका जो किया है वो किया है हमारे पावर मिनिस्टर ने, जिनका नाम है आर.के. सिंह। इस प्लाजा को जिन्होंने एस्टैब्लिश किया है या जिनके द्वारा डेवलप किया गया है वो है EESL और NDMC, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इन कोलैबोरेशन विद न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के साथ मिलकर इन्होंने इसको बनाया है। हमारे पावर मंत्री आर.के. सिंह ने इस प्रोग्राम में इस इनॉग्रेशन के टाइम उन्होंने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसका नाम है रेज नेशनल प्रोग्राम। रेज की फुल फॉर्म है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। रेस की जो एब्रीविएशन की वर्ड है वो है RAISE। जो ये चार्जिंग प्लाजा है ये 5 चार्जेस ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस का है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। दिल्ली चार्ज करता है व्हीकल्स के लिए, यानी कि दिल्ली के अंदर चार्जिंग प्लाजा का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? How many lakh rupees of life insurance cover has been announced by the Jammu and Kashmir administration to the all elected members of urban local bodies and पंचायती राज institutions? और वो कितनी कर रहे हैं? वो दे रहे हैं इनको 25 लाख का बीमा। अब यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। अब इसकी ट्रिक देखते हैं।
काश 25 लाख हम भी मिलते अगर हम वहां के मेंबर होते, यानी कि जो मेंबर है अर्बन लोकल बॉडीज के, उनको जम्मू एंड कश्मीर की सरकार क्या दे रही है, उनके मेंबर्स को 25 लाख तक का जीवन बीमा योजना दे रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बोल रहा है किस भारतीय को टूनिस मीडिया अवार्ड 2022 दिया जाएगा। Which Indian will be given the Tunis Media Award 2020, और वो दिया गया है अर्नब चौधरी को। अब अर्नब चौधरी थे कौन, मैं थे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इनका दिसंबर 2019 के अंदर देहांत हो चुका है, और इनका जो अवार्ड था इनकी वाइफ के द्वारा लिया गया, जिनका नाम है आशिमा चौधरी। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्या किया था इनको ये टूनिस मीडिया अवार्ड दिया गया। इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया एनिमेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो भारत के अंदर, उनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और इनकी अभी जो एनिमेशन मूवी थी द वॉरियर, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और जो इनको अवार्ड दिया गया इनकी वाइफ को, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, वो बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको दिया गया। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। तू ना जाता अर्नब तो तुझे मिलता, मतलब अगर उनकी डेथ ना होती तो अर्नब चौधरी खुद ये रिसीव अवार्ड करते, और तू ना जाता यानी कि टूनिस मीडिया अवार्ड अर्नब चौधरी को दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। Which state government has recently included the transgender community under मधु बाबू पेंशन स्कीम, और हमारी सरकार है ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने इसके अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इंक्लूड कर लिया है। ओडिशा के हमारे मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, और यहाँ के राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल। और उनके ये क्या करेंगे, ये 500 से 900 रुपया उनको प्रोवाइड करेंगे इन अकॉर्डेंस विद देयर एज ग्रुप, उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कोई पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पेन उड़ गया मधु का, पेन उड़ गया मधु का, पेन और मधु यानी कि मधु बाबू पेंशन स्कीम के अंडर इनको पैसे दिए जाएंगे, और उड़ गया यानी कि जो ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई स्कीम है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। किस भारतीय बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। Which Indian bank has launched a nationwide campaign to distribute face mask and sanitizers, और वो हमारा बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने ये मुहिम चलाई है। पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। इसके जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है नीरज व्यास, और पीएनबी बैंक की जो टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसकी ट्रिक देखते हैं। पीएनबी मास्क देगा नीरज बोला, यानी कि नीरज व्यास पीएनबी बैंक के एमडी सीईओ हैं, और इन्होंने कैंपेन चलाया है ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए मास्क और सैनिटाइजर्स। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमसे बोल रहा है भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हिंद महासागर में 65 नौसैनिक अभ्यास किया है। इंडिया and which countries navies have conducted PASAC naval exercises in Indian Ocean, और भारत और ये किसके साथ हुआ है, ये हुआ है अमेरिका के साथ, और ये हुआ कहाँ पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास इसको किया गया है इस एक्सरसाइज को। ऐसी पहले पैसेक नाम की 2 एक्सरसाइज भारत ने जापान और फ्रांस के साथ भी पहले वो पास के अंदर कर चुका है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इंडिया अमेरिका के पास है, यानी कि पासेक नवल एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है। Which initiative has been launched by the Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank to provide psychological social support to students for mental health and well-being, और वो कौन सी है, वो स्कीम है मनोदर्पण नाम का। उन्होंने क्या किया है, एक पोर्टल या उनको एक तरह से कह सकते हैं एक इनिशिएटिव शुरू किया है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको इस कोविड के सिचुएशन के अंदर किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए शुरू किया गया है।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे रमेश पोखरियाल जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री का जो नया नाम है वो अब क्या हो गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है हमारी, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। बच्चों के मन को जानो, रमेश बोला, यानी कि रमेश पोखरियाल जी के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है बच्चों के लिए, जिसका नाम रखा है उन्होंने मनोदर्पण। क्या रखा है? मनोदर्पण, ठीक है। बच्चों के मन को जानो यानी कि मनोदर्पण। अगला देखते हैं। किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? Which country's civil aviation authority will conduct research on aviation routes of Ravan? और वो कौन सी कंट्री है? वो देश है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका के हमारे प्रेसिडेंट, उनका नाम है गोटाबाया राजपक्सा, और यहाँ के प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्से, और ये दोनों क्या है? भाई हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह ANASIS सेकंड लॉन्च किया है, यानी कि अनासिस लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंट्रीज फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ANASIS सेकंड लॉन्च बाय स्पेस एक्स? और वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? वो की है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और यहाँ की जो करेंसी है वो है वन। अब यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम देखते हैं, चंग से क्यूं, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मून जैन इन। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। चुन लो मून को, यानी कि चुन से बनेगा चंग से क्यूं जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, और मून से बनेगा मून जै इन जो यहाँ की क्या है? राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत ने किस देश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? India has entered into an agreement to introduce emergency medical services in which country? मेडिकल सर्विसेज के लिए भारत और जिसके साथ समझौता हुआ है वो है मालदीव्स के साथ। मालदीव्स और भारत के बीच में मेडिकल सर्विसेज को लेकर एक समझौता हुआ है। ट्रिक देखते हैं। मेडिसिन के लिए माल लगा दिया बहुत सारा, यानी कि मेडिकल सर्विसेज के लिए भारत और मालदीव्स के बीच में एक समझौता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस भारतीय शहर में कुंभ मेला 2021 का शुभारंभ किया जाएगा? मतलब 2021 के अंदर इसका कौन सी सिटी है या कौन सा शहर है जो इसको होस्ट करेगा? इन विच इंडियन सिटी विल द कुंभ मेला 2021 बी लॉन्च? और वो कहाँ पे होगा? हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इस बार 2021 की जो कुंभ मेले की मेजबानी है वो हरिद्वार के द्वारा होगी। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। गुम मत हो जाना हरिद्वार में, यानी कि गुम से बनेगा कुंभ, यानी कि कुंभ मेला 2021 हरिद्वार के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। किस शहर में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया है? इन विच सिटी हैज द कॉन्फ्रेंस ऑफ कमांडर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स स्टार्टेड? और ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, और यहाँ के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी। और इस कॉन्फ्रेंस की जो उन्होंने थीम रखी थी वो थीम है इंडियन एयरफोर्स इन नेक्स्ट डिकेड। इंडियन एयरफोर्स इन नेक्स्ट डिकेड, ठीक है। देखो, इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। तो वहां पे ही इंडियन फोर्स एयरफोर्स का क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस की गई, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? विच स्टेट हैज सीन द रेयर येलो टर्टल इन द इंडिया? और पहली बार ऐसा दुर्लभ पीला कछुआ कहाँ देखा गया है? और ये देखा गया है ओडिशा के अंदर। कहाँ देखा गया है? ओडिशा के अंदर। इसकी ट्रिक देखते हैं। टुर मत तू उड़ जाएगा, टुड़ मट्टू उड़ जाएगा, यानी कि टर्टल कछुआ देखा गया है, उड़ जाएगा, यानी कि ओडिशा के अंदर रेयर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 आयोजित करना चाहता है? इन विच कंट्री डज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई
want to organize the Indian Premier League 2020 और वो किस देश के अंदर करना चाहते हैं? वो चाहते हैं यूएई के अंदर, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वो चाहते हैं कि इस बार का आईपीएल ऑर्गेनाइज किया जा सके। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, करेंसी है दिरहम। ये जो 2020 में होगा, ये 2020 में कब शुरू होगा? 19 सितंबर से लेकर 8 नवंबर तक। इस बार का ये कौन सा एडिशन होगा? इस बार का ये 13th एडिशन होगा। बीसीसीआई के सीईओ, इनका नाम है हेमंग अमीन। हेमंग अमीन कौन है? इसके सीईओ है बीसीसीआई के, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, इनका नाम है सौरव गांगुली जी। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है भारत और किस देश द्वारा इस वर्ष अर्थात 2020 के अंत तक की जाने वाली वार्षिक शिखर बैठक में रक्षा रसद साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना है? इंडिया एंड विच कंट्री आर लाइकली टू साइन डिफेंस शेयरिंग एग्रीमेंट एट द एनुअल समिट टू बी हेल्ड बाय द एंड ऑफ 2020 दिस ईयर। जो रक्षा क्षेत्र के अंदर जो एक डील होने वाली है भारत और किस देश के बीच में? वो है रशिया के बीच में। रशिया के हमारे प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मिशेल मस्तिन। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और यहाँ की करेंसी है रूबल। क्या है? रूबल। रशिया और भारत के बीच में डिफेंस को रिलेटेड, यानी कि रक्षा समझौते पर एक क्या हो रहे हैं? हस्ताक्षर होंगे, जो इस साल के अंत तक के होंगे। आज हमने जुलाई की 4th वीक की जीके को स्टार्ट किया है। कल के सेशन के अंदर हम जुलाई की कंप्लीट जीके को, यानी कि 4th वीक के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिला टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए डेली अपडेट्स के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।